हेलो दोस्तों, थ्री लिनियस पर आपका स्वागत है। मैं फिर से आपके लिए एक रोमांचक कहानी के साथ आया हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सुनील के साथ। सूरज हमेशा की तरह स्कूल जा रहा था। स्कूल जाने के कई रास्ते थे, पर सूरज हमेशा खेतों से ही जाना पसंद करता था। लेकिन उस दिन अचानक बारिश होने लगी और खेत वाले रास्ते पर बारिश की वजह से काफी कीचड़ जम जाता है, जिस वजह से सूरज ने सोचा कि रास्ता बदलकर वो तालाब के रास्ते से चला जाएगा। ये रास्ता काफी सुनसान होता था। अक्सर यहाँ पर ज्यादातर कोई आता जाता नहीं था, पर बारिश काफी होने की वजह से वो पूरी तरह से भीग चुका था, जिस वजह से उसका मन बिल्कुल भी नहीं था स्कूल जाने का। अब वो घर भी नहीं लौट सकता था, क्योंकि उसे बहुत डांट पड़ती। तब उसने सोचा कि वो इससे अच्छा तालाब किनारे बैठ जाएगा स्कूल के छूटने तक। उसने एक पेड़ के नीचे जगह भी ढूंढ ली, जहां वो थोड़ी देर आराम से बैठे और वो अपना टिफिन भी खा सके। कि उसी वक्त उसे ऐसा लगा कि तालाब में कुछ हलचल सी होने लगी हो, और सूरज उसे एकटक देखने लगा। कुछ समय बाद जब सूरज उठने को हुआ, उसे एहसास हुआ कि उसे काफी देर हो गई है और उसका टिफिन वो भी खाली पड़ा था और लगभग से शाम होने को आ गई थी। वो तुरंत वहां से उठा और घर के लिए निकल पड़ा। घर पर जब पहुंचा तो सब लोगों ने सूरज को बहुत डांटा, क्योंकि उसका स्कूल 1 बजे तक छूट जाता था, पर वो आज 4 बजे वापस लौटा। उसे पूछे जाने के बाद उसकी मानो तो उसे कुछ याद ही नहीं था कि वो इतना टाइम से कहाँ था और क्या कर रहा था। पर सूरज ने अपने आप को तुरंत संभालते हुए जवाब दिया कि वो स्कूल के बाद अपने दोस्त के घर चला गया था। दूसरे सुबह सूरज फिर स्कूल के लिए निकला, और आज भी उसने न जाने क्यों वही तालाब वाले रास्ते से जाने का सोचा। उसके बाद कल की ही तरह तालाब तक पहुंचने के बाद उसे स्कूल ना जाने का मन हुआ, और वो वही तालाब के किनारे बैठ गया। आज भी सूरज ने वैसे ही अपना दिन तालाब पर बैठे बैठे बिता दिया, और फिर कल की ही तरह उसे शाम को होश सा आया। आज वो फिर लेट हो गया था। ऐसे ही ये 1-2 दिन तक चलता रहा, और वो अपने दोस्त का नाम लेकर इसी तरह घर लेट जाया करता था। सूरज के पापा को ये बात थोड़ी अजीब लगी, और उन्होंने सोचा कि वो कल के दिन सूरज के स्कूल छूटने के समय उसे लेने चले जाएंगे। दूसरे दिन स्कूल छूटने के बाद वो बाहर खड़े होकर सभी बच्चों को ध्यान से देखा, पर उन्हें सूरज कहीं नजर नहीं आ रहा था। तभी पापा स्कूल के अंदर गए, और सूरज के बारे में पूछने पर उन्हें पता चला कि सूरज तो काफी दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। इस पर सूरज के पापा चौक से गए और स्कूल से बाहर आ गए। थोड़े चिंतित मन से यहाँ वहां सूरज को देखने लगे, क्योंकि आज के पहले सूरज ने ऐसा कभी नहीं किया था। वो सूरज के दोस्तों के घर घर जाकर सूरज के बारे में पूछने लगे। जब उन्हें कुछ पता नहीं चला, वो सारे गांव घूमने लगे उसे ढूंढते हुए। वो यहाँ वहां पूरे गांव में घूमते हुए वो उसी तालाब के किनारे पहुंच गए। उन्होंने देखा तो सूरज वही पेड़ के नीचे बैठा था, तालाब के किनारे मुंह करके। वो सूरज को आवाज लगाने लगे, पर मानो कि सूरज को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो किसी पत्थर की मूरत की तरह वहीं बैठा हुआ था। पापा सूरज के पास जाके उसे आवाज दिए, पर इस बार भी ना सूरज ने ना उनकी तरफ देखा, और ना ही अपनी पलकें
झपकाई। पापा ने गुस्से से सूरज का हाथ खींचा कि सूरज मानो डर से ऐसा उठा जैसे कि अभी अभी नींद से उठा हो। उसने पापा को देखा और नीचे लगभग से खाली टिफिन को देखा। वो कुछ बोलने ही वाला था कि ऐसा लगा कि कोई अभी अभी पानी में कूदा हो और पानी में एक हलचल सी होने लगी। पापा ने तुरंत सूरज को गोद में उठा के भागने लगे, क्योंकि पापा को समझ में आ गया था कि ये क्या चीज थी। घर पहुंचने के बाद पापा ने सूरज को कुछ न बताते हुए उसे सो जाने को कहा और दूसरे ही दिन सूरज को कुछ दिनों तक का घर पे ही रहने की सलाह दी। और फिर कुछ दिनों बाद हमेशा सूरज को कोई न कोई स्कूल छोड़ने या लाने जाता था। आज के लिए बस इतना ही। मैं सुनील ऐसे ही सच्ची और मज़ेदार कहानी के साथ आता रहूँगा, और आप लोगों को भी मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।